अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। अब फिर जहांगीर तरीन की पीटीआई में वापसी की बातें शुरू हो गई हैं। क्या साराइयाँ सहाफ़ती सवाल तो अपनी जगह, मगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मन की बात भी यही है कि वो चाहते हैं कि जहांगीर तरीन वापस आएँ। मगर जब उनके सामने जहांगीर तरीन की वापसी की शराइत आ जाती हैं, जो कहीं कभी ना कभी उनके साथ तरीन साहब ने डिस्कस की थी, तो फिर वो चुप हो जाते हैं। फिर वो दूसरे ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी जो ज़िम्मेदारी वो जहांगीर तरीन साहब को देना चाह रहे हैं, फिर जहांगीर तरीन साहब की शराइत देखकर वो फिर कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर जगह से उनको हो रही है नाकामी। तो इसलिए कहा यह जा रहा है, समझाया जा रहा है कि मरता क्या ना करता, मजबूरी में इमरान ख़ान साहब को आगे जाकर जहांगीर तरीन साहब की शराइत मानना पड़ जाएंगी। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ने इमरान ख़ान साहब को या अपने मिलने वालों को ये कह दिया हुआ है कि अब पुरानी तनख्वाह पर काम नहीं होगा। अब पुरानी तनख्वाह वो वाली तनख्वाह नहीं है कि वो कोई 2-3 लाख रुपए वाली तनख्वाह नहीं। पुराने अख्तियारात, पुराने मामलात पर काम नहीं होगा। अब काम होगा तो फिर मुकम्मल अख्तियारात के साथ होगा। यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन होगा वज़ीर आज़म का, ये फ़ैसला जहांगीर तरीन करेंगे। काबीना में कौन कौन क्या करेगा, ये फ़ैसला जहांगीर तरीन करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जहांगीर तरीन साहब ने, इमरान ख़ान लीडर थे लेकिन पार्टी चला कर दिखाई थी, बना कर दिखाई थी। तो अब शराइत क्या है जहांगीर तरीन साहब की, इमरान ख़ान साहब की मजबूरी क्या है। पहले आते हैं इमरान ख़ान साहब की मजबूरी पर, शराइत पर बाद में। सेनेट का इंतखाब मुसलसल हम रोज़ाना उसी पर ही बात कर रहे हैं, तकरीबन हर दूसरी वीडियो उसी पर ही है। सेनेट के इंतखाबात में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को अच्छे से पता है, वो समझ रहे हैं कि उनके पास जो लोग लाए गए हैं वो पीटीआई के लोग नहीं हैं। जिस तरह ये लोग लाए गए हैं इसी तरह ये लोग जा सकते हैं इनसे, यानी वोट उनका इधर उधर हो सकता है। इसलिए इमरान ख़ान साहब ने सेनेट के इंतखाबात के लिए पहले रेफरेंस भिजवाया सुप्रीम कोर्ट में, वो फारिग हो गया। उसके बाद उन्होंने शहजाद अकबर फार्मूला अख्तियार किया, वो फारिग हो गया। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ज़िम्मेदारी दी तो उन्होंने अपनी गेम करना शुरू कर दी। इमरान ख़ान ने वहाँ सर पकड़ कर बैठ गए। वो जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो तस्वीर थी ना मीडिया में शाया हुई, वो ये थी जो, और ख़बर जब उनका प्रेस रिलीज़ सामने आई थी जिसमें उन्होंने वो ख्वाजा दाऊद सलमानी जो तहरीक इंसाफ के 15-20 अरकान, नाराज़ अरकान को लीड कर रहे हैं इन दिनों, तो जब उनकी वो तस्वीर सामने आई थी कि परवेज़ इलाही साहब के साथ वो बैठे हुए हैं, और फिर वो प्रेस रिलीज़ जिसमें वो हुकूमत पर सलमानी साहब जो हैं हुकूमत पर ख़ास तौर पर बुज़दार साहब पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, तो प्रेस रिलीज़ ऑफिशियली जारी हुई चौधरी परवेज़ इलाही के मीडिया सेल से। तो वो जब चीज़ें जहांगीर तरीन साहब के सामने आई तो उन्होंने यूँ आराम से लंबे वो क्या ना कुर्सी पर टेक लगा के बड़ा सा कहका लगाया था, और फिर आह भी भरी थी कि अब ये मौका भी आ गया कि खान साहब जो है वो, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ क्या खेल खेलना है। क्योंकि ये तस्वीर पर कहका जहांगीर तरीन साहब ने क्यों लगाया था ये मैं आपको बताता हूँ। तो सेनेट का इंतखाब, तो उन्होंने फिर ज़िम्मेदारी दे दी परवेज़ इलाही साहब को, उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। फिर आखिरी ऑप्शन उनके पास, अब तक का आखिरी ऑप्शन, जिसके बाद उनकी मजबूरी शुरू हो जाएगी। आखिरी ऑप्शन जो उनका बचता है वो आइन में तरमीम। तो आइन में तरमीम जो है वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की जो जमातें, अपोजिशन जमातें, उन्होंने कह दिया हमने साथ नहीं देना, यानी आइन में तरमीम वाला ऑप्शन भी ख़त्म। तो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा सेनेट का इलेक्शन। जब सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होगा तो फिर इमरान ख़ान साहब को डर है कि ये लोग जो जहांगीर तरीन साहब जहाज़ों में भर भर के मेरे पास लाए थे, अब तरीन साहब भी है नहीं तो कोई रिक्शा में बिठा कर ना लेके चला जाए। जहाज़ों में आए थे रिक्शों में चले जाएंगे, चले रिक्शों में ना सही, लैंड क्रूज़र में सही, तो किसी बड़ी गाड़ी में ही सही, लेकिन वो जा सकते हैं। तो खान साहब को ये डर पड़ा हुआ है। तो अब जब सेनेट इंतखाबात जो हैं वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होंगे, आइन में तरमीम खान साहब नहीं कर पाएंगे, तो फिर खान साहब के पास आ जाके आखिरी मजबूरी रहेगी जहांगीर तरीन साहब की तरफ रुजू करने की। जहांगीर तरीन साहब को आज तक, अभी तक जब ये मैं बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ इशूज़ से मेरी इतलात के मुताबिक तरीन साहब के साथ उनकी मुशावरत चलती है, लेकिन अभी तक उन्होंने बाज़ाब्ता तरीन साहब को ये नहीं कहा कि आकर मामलात संभाल लें, क्योंकि इमरान ख़ान साहब को पता है कि तरीन साहब की शराइत क्या होंगी। राजा रियाज साहब ने जब ये बात की थी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में,
जिसके बाद ये मामला ज़्यादा चला है। मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको गुजारिश की थी कि तरीन साहब के साथ के मामला क्या चल रहे हैं, कैसे ख़राब होते हैं, कौन साजिश कर रहे हैं बकौल तरीन साहब के, तो ये मैं गुजारिश करता रहा हूँ। लेकिन अब क्योंकि तरीन साहब की वापसी का जो जिक्र है वो छिड़ा है राजा रियाज साहब के दबंग स्टॉन्स की वजह से, जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के सामने कह दिया। तो मुझे पता है चला कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब को जब उन्होंने कहा कि आपको जहांगीर तरीन को वापस लाना होगा और फिर सेनेट का इंतखाब अगर आप अपने में अक्सरियत लेना चाहते हैं, आप वो जीतना चाहते हैं, तो फिर आप जहांगीर तरीन की सरबराही में एक पार्लियामानी बोर्ड बना दें, एक कमेटी बना दें जिसमें शाह महमूद कुरैशी हो, जिसमें असद नहीं, जिसमें एक नाम जो सामने आए थे उन्होंने लिए थे शाह महमूद कुरैशी, चौधरी मोहम्मद सरवर, चौधरी एजाज और वो लोग जिन्होंने टिकट दिए थे। और हाँ, क्यानी साहब वो जो जनूबी पंजाब वाले हैं, तो जिन्होंने टिकट दिए थे लोगों को, उनको अपना वो जो आप इन्वॉल्व करें सेनेट के इंतखाबात में, यानी जिन्होंने MPs को टिकट दिए थे, क्योंकि उन्होंने इन MPs को ओबलाइज किया ना, जिनको टिकट दिया तो वो ओबलाइज्ड हैं पहले इनसे, तो इनकी ही बात मानेंगे, यानी तरीन साहब की, कुरैशी साहब की, क्यानी साहब की और उनकी जो चौधरी सरवर और चौधरी एजाज जो टिकट तकसीम करने वाले थे। तो इनको जब आप लाएंगे तो आपका सेनेट का इंतखाब हो जाएगा सीधा, लेकिन लीड को करे, क़यादत इनकी करे जहांगीर तरीन। तो उस पर खान साहब ने पहली बार कहते हैं कि इस पर कोई नागवारी का इजहार नहीं किया था, अदरवाइज़ वो तरीन साहब का नाम सुनने के बाद ना उनके चेहरे के तासुरात ज़रा बिगड़ जाते थे, ख़राब हो जाते थे। पहली बार उन्होंने कहा कि इस मामले को हम एक तो उधर से जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला, आईनी तरमीम, ये सारे देख के फिर हम एक तजुर्बाकार लोगों की टीम बनाएंगे। ये बात करने से पहले तक इमरान खान साहब का जो स्टांस था सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, जो मैं अपने व्लॉग में बता भी चुका हुआ हूँ और अभी तक वो कायम भी है किसी हद तक, कि दरख्वास्तें नहीं किसी से तलब करनी, पार्लियामानी बोर्ड नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, हमने अपने ही कैंडिडेट दे देने, खुद से ही कैंडिडेट दे देने। लेकिन अब वो कह रहे हैं तजुर्बाकार लोगों की टीम सामने लानी है। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब इस बारे में सोच रहे हैं और अब वो आखिरी टक्कर जो है उनकी सेनेट के उसकी आइन में तरमीम वाली, सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड के ज़रिए या ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने की, तो अगर वो नाकाम होती है तो फिर इमरान खान साहब जहांगीर तरीन साहब के साथ रुजू कर सकते हैं, करेंगे, जिसके बारे में वो सोच रहे हैं। अब तरीन की शराइत, जहांगीर तरीन साहब की शराइत क्या हैं? सादा सी वाज़ेह शराइत हैं। वो ये है कि जनाब आज़म खान साहब, शहजाद अकबर और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठा हुआ एक ग्रुप जो इलेक्टेड नहीं है, जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको साइड पे करें। वो जो मैंने कहा ना पहले कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी तरीन साहब की मर्ज़ी से, वो मर्ज़ी से मतलब ये नहीं ज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म ही लगाएंगे, मगर जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान साहब को जो इधर उधर से, एक होता है ना कि कोई मिलने वाला आया उसके सामने उन्होंने बात कर दी, वो बात खान साहब तक पहुँच गई, इस तरह पैगाम रसानी जो होती है, इनडायरेक्ट मैसेजिंग जो होती है, उसके ज़रिए तरीन साहब ने कहा है कि जनाब आपकी पार्टी मैंने बना के आपको खड़ी करके दी थी, फ़ैसले मैं करता था, ऐलान आप करते थे। बिल्कुल इसी तरह हमने तय करके हमने हुकूमत बनाई थी कि जो प्लानिंग, ओरिजिनल प्लानिंग थी, उस पर अमल दरामद के लिए मैं टीम बनाऊंगा, मगर बीच में जो ब्यूरोक्रेसी आ गई, बीच में आज़म खान और दूसरे शहजाद अकबर या इस तरह के लोग जो आ गए, उन्होंने हमारे कर दिया चौपट। तो लिहाजा अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वहाँ पर आकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ जाऊँ और मैं मुँह देखता रहूँ कि शहजाद अकबर साहब का मूड क्या है, आज़म खान क्या चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब क्या चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसे मैं आऊँगा ही नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं अगर आया तो मैं फुल फ्लेज इख्तियारात के साथ आऊँगा, बेशक मैं नाअहल हूँ, बेशक मेरे पॉलिटिकल उसमें मैं किरदार अदा नहीं कर सकता, लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब समझते हैं कि मेरी उनको ज़रूरत है, तो फिर मैं जो लाइन दूँगा उस पर अमल दरामद भी मैं करवाऊँगा और अपनी टीम के ज़रिए करवाऊँगा। यानी काबीना में लोग मर्ज़ी से होंगे, ब्यूरोक्रेसी में लोग मर्ज़ी से होंगे, किस जगह पे कौन सा ब्यूरोक्रेट चाहिए होगा वो मैं दूंगा और वज़ीर-ए-आज़म साहब लगाएंगे। यानी फ़ैसले मैं करूंगा, वज़ीर-ए-आज़म साहब उस पर अमल दरामद करेंगे। ये है जहांगीर तरीन साहब की शराइत। और उसमें सबसे बड़ी शर्त जो है, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को मुश्किल लग रही है, जिसकी वजह से वो तरीन साहब को बराह रास्त ये ऑफ़र अभी तक नहीं कर रहे हैं कि यार वापस आ जा, छड़ दे तरीन, की हो गया यार, डावी की गुस्सा। इस वजह से नहीं कह रहे कि उनको पता है कि वो कहेंगे जनाब पहले तो मेरे आने से पहले तो आज़म खान को और शहजाद अकबर साहब को यहाँ से बाहर भेजे ना, उसके बाद मैं आऊँगा, क्योंकि ये पैगाम वज़ीर-ए-आज़म साहब तक उन्होंने इधर उधर से पहुँचाया हुआ है। तो इस वजह से वज़ीर-ए-आज़म साहब बात नहीं कर रहे। अब आखिरी जो बात है
वो तस्वीर वाली कि वो जो उसकी जो चौधरी बरादरान वाली, कि चौधरी बरादरान को इमरान खान साहब ने क्यों ज़िम्मेदारी दी थी। हुआ कुछ यूँ था कि जब इमरान खान साहब ने शहजाद अकबर साहब को लाहौर में ला के बिठाया था, वो जो एंटी करप्शन के मुकदमात के डर भी दे रहा था अपोजिशन के MPs MNAs को, और फिर वो साथ साथ पैसों की लालच भी दे रहे थे और सारा कुछ कर रहे थे। 4-5 दिन लाहौर में गुजारे थे उन्होंने, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। तो तरीन साहब ने एक पैगाम भेजा था वज़ीर आज़म साहब को कि ये किसी टेक्नोक्रेट का या किसी इस तरह के आपके मुआविन के बस की बात नहीं है, किसी सियासी बंदे को ये ज़िम्मेदारी दें। वज़ीर आज़म साहब ने पैगाम तो समझा ही होगा, लेकिन उनकी मजबूरी थी ना, वो आज़म खान वगैरह, वो तरीन साहब की शराइत। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि चलो यार एक और तजुर्बा करके देख लेते हैं। उन्होंने ज़िम्मेदारी दे दी चौधरी बरादरान को और उनको मैसेज दिया कि जनाब आप जो हैं सेनेट का इलेक्शन मेरा सीधा करें, पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी बात करें, मेरे जो लोग वो टूट रहे हैं उनको भी ज़रा संभालें, बचाएं, और उसके बाद मैं आपको पंजाब की ज़िम्मेदारी दूंगा। सेनेट का इलेक्शन मेरा सीधा कर दें तो पंजाब में आपको ज़िम्मेदारी दूंगा। तो चौधरी बरादरान और एक नशस्त वो जो सेनेट की कामिल अली आगा वाली जो PPTI मान रही थी वो करके दे दिया। चौधरी बरादरान को कह दिया कि जनाब आप आके संभाल लें, आपको अख्तियार भी दे रहा हूँ। तो अख्तियार मिलते ही चौधरी बरादरान ने गेम शुरू कर दी अपनी। अब तरीन साहब को का कोई मैसेज था कुछ और, खान साहब ने शायद समझा कुछ और, या समझा भी तो तरीन साहब को बराह रास्त रब्ता करने की उनमें शायद हिम्मत नहीं हो रही थी। तो उन्होंने चौधरी बरादरान को गेम दे दी और अब इमरान खान साहब को पता चल गया कि चौधरी बरादरान उनके साथ क्या गेम कर रहे हैं, क्या गेम कर रहे हैं। अगले व्लॉग में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।